हेलो एवरीवन, आज है थर्सडे 13 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में 5.5% से ज्यादा की तेजी थी। शेयर 80 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ और पिछले कुछ दिनों में ये शेयर लगातार रैली दिखा रहा है। पिछले 5 दिनों में शेयर के प्राइस में 13% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो क्लियरली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वेल्सपन इंडिया के शेयर में। तो क्या इस लेवल्स पे इस शेयर को बाई करना चाहिए या ये शेयर नीचे आ जाएगा? कंपनी से रिलेटेड क्या क्या खबरें हैं और ये शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। वेल्सपन इंडिया की अगर बात की जाए तो शेयर लगातार रैली दिखा रहा है। एक महीने में ये शेयर 20% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है और ये तेजी देखने को मिली 62-63 के लेवल से। मतलब शेयर का जो 52 वीक लो प्राइस था वहां से ये शेयर घूमा है और अब ये शेयर 80 रुपए तक पहुंच गया है। तो लोअर लेवल्स पे जिन लोगों ने इस शेयर को एक्यूमुलेट किया होगा उनको तो अभी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा होगा। वैसे अगर बात की जाए वेल्सपन इंडिया की तो पिछले एक साल में शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। शेयर ने 14% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है और रीजन बिल्कुल साफ है, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स करके नहीं दिखाए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। मैं आपको रिजल्ट्स चेक कराना चाहता हूं। कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था 42 करोड़ 38 लाख का और एक साल पहले यह प्रॉफिट था 132 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट में एक डाउनसाइड देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। और ये बात सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में नहीं है, सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जून में भी नहीं, मार्च में भी नहीं। तो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी खराब रिजल्ट्स कर रही है, रिजल्ट के फ्रंट पे कंपनी चूक रही है और इसीलिए शेयर के प्राइस में ये डाउनसाइड देखने को मिला। वैसे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं एक एक करके सारी खबरें आपको बताता हूं। सबसे पहली खबर तो यह है कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को 300 बिलियन का इंडस्ट्री बनाना चाहती है। अभी टेक्सटाइल सेक्टर 100 बिलियन का इंडस्ट्री है, लेकिन सरकार इस इंडस्ट्री को और ग्रो करना चाहती है और इसके लिए सरकार स्टेप्स ले रही है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट देखने को मिलेगा वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनी को। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन का जो दाम है वो 50% गिर गया है। तो कॉटन एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो टेक्सटाइल कंपनीज यूज करती हैं, वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनी यूज करती है और कॉटन के दाम में 50% की गिरावट देखने को मिली है ऑल टाइम हाई प्राइस से। इससे वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो दो बड़ी खबरें हैं, एक तो सरकार सीरियस है और दूसरा कॉटन के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रही है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनी जो अपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों में, तो इन्हें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी सरकार ने कल कर लिया है यूएई और ऑस्ट्रेलिया से, और अभी बात चल रही है यूके और यूरोपियन यूनियन से। तो सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रही है और इससे टेक्सटाइल कंपनीज को काफी फायदा मिलने वाला है। ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में उसपे इनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड जैसे देश में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी 12% के आसपास देना पड़ता है और ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देने से वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनीज और भी टेक्सटाइल कंपनीज को काफी फायदा होगा। तो सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रही है। अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ महीने टेक्सटाइल कंपनीज के लिए इसलिए अच्छे नहीं रहते क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसीज बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को फेवर कर रही थी। तो बांग्लादेश को कैसे फेवर मिल रहा था इंडिया में वो मैं आपको बताता हूं। तो बांग्लादेश जो रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया में एक्सपोर्ट करता था उस पे कोई उसको ड्यूटी नहीं देना पड़ता था इंडिया में। इससे डोमेस्टिक कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि बांग्लादेश जैसी कंट्रीज क्या करती थी, वो सस्ते में यार्न चाइना से लेती थी, उससे रेडीमेड गारमेंट्स बनाती थी और वो रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर देती थी और उनको कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देना पड़ता था। इससे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स पे बांग्लादेश और चाइना का इनडायरेक्टली कब्जा हो रहा था। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन था
टेक्सटाइल का उसको पूरा कर रही थी बांग्लादेश। तो ये पॉलिसीज कुछ गड़बड़ थी जिसके कारण वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनीज को भुगतना पड़ा और उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जैसा मैंने बताया। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मैं कंपनी के फंडामेंटल्स आपको दिखाना चाहूंगा, और कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि मार्केट कैप है 7,519 करोड़ का। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटीज का तो ये 15.79% का है, और बुक वैल्यू है 39.61 का। कंपनी का रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट अच्छा नहीं कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से चैलेंज मिल रहा था क्योंकि यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। अब सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सीरियस है। गवर्नमेंट इसलिए सीरियस है क्योंकि टेक्सटाइल का 2% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और ये 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का पूरी दुनिया में। तो सरकार जानती है कि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं इनिशिएटिव्स के कारण टेक्सटाइल कंपनीज में एक रैली देखने को मिली है। क्योंकि टेक्सटाइल कंपनीज को जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, और इससे और इनको मार्केट मिलेगा, ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगी। और वेल्सपन इंडिया एक जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर अच्छी होंगी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तो वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनीज को डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा मिलेगा, और इससे कंपनी के शेयर प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। वही तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में शेयर ने 20% की रैली करके दिखाई है, और मुझे लगता है कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर अच्छी खबरें आती रही तो ये रैली कंटिन्यू कर सकती है, और ये शेयर 90 के प्राइस टारगेट की तरफ जा सकता है आराम से। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि शेयर ऑलरेडी रैली कर चुका है, लेकिन अल्टीमेटली ये शेयर 90-95 के लेवल्स के तरफ जा सकता है। अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए जरूर अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब कंपनी अच्छा कर रही है, और सरकार भी टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सपोर्टिव है। तो ये मेरा असेसमेंट था फ्रेंड्स वेल्सपन इंडिया को लेकर। मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू जरूर करेगी, पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार रैली देखने को मिली है। लेकिन शेयर अल्टीमेटली 90 से 100 रुपए के रेंज की तरफ जा सकता है। ये था मेरा असेसमेंट फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।